हेलो दोस्तों, वेलकम बैक है तुम्हारे अपने चैनल माई एक्सप्लेन एनिमे पर। ये है पार्ट 3 और अगर पार्ट 1-2 अब तक नहीं देखा तो कमेंट में लिंक पिन है, जाकर देख सकते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा लॉयड और बाकी सभी ट्रेनिंग के बाद अपने पहले सफर पर निकले थे। रास्ते में उन्हें अचानक मकड़ी जैसे खतरनाक राक्षसों ने घेर लिया था, लेकिन लॉयड की स्ट्रेटेजी और सबकी टीम वर्क से वो बचे रहे। लॉयड को ये सब कुछ अजीब लगा, जैसे ये हमला किसी साजिश का हिस्सा हो। अगली सुबह तक सबने मैजिक स्टोरेज स्पेल ठीक ठाक सीख लिया था, इतना कि अब सब अपना सामान खुद उठा सकते थे। जैसे ही सफर फिर से शुरू हुआ, लॉयड के दिमाग में बस एक ही सवाल था, ये मकड़ी जैसे राक्षस आखिर यहाँ आए क्यों थे। कुछ दिन बाद लॉयड रात में अकेले पहरेदारी कर रहा था। उसी दौरान उसके मन में फिर वही बात आने लगी कि उन राक्षसों को और ध्यान से जांचना चाहिए था। तभी यूई और सिलिका वहाँ आती हैं और पूछती हैं, तू आज भी अकेले पहरा देगा क्या? लॉयड चुपचाप सिर हिलाकर हाँ कहता है। ये देखकर दोनों थोड़ी चिंतित हो जाती हैं, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से बिना सोए लगातार पहरा दे रहा था। वो कहती हैं, ऐसा नहीं चलेगा, सबको बारी बारी से पहरा देना चाहिए। लॉयड जवाब देता है, मैं ठीक हूँ, बाकी लोगों को ताकत बचाकर रखनी चाहिए, क्या पता कब लड़ाई करनी पड़ जाए। यूई कुछ कहने वाली थी, लेकिन सिलिका उसे रोकती है। वो कहती है, चलो लॉयड की बात मान लेते हैं, लेकिन अगर कभी ज्यादा हो जाए तो बता देना। उधर क्रॉस और डागास अपने टेंट से ये सब देख रहे होते हैं। कुछ बोलते नहीं, लेकिन उनके चेहरे से साफ था कि लॉयड की जिद को लेकर वो भी परेशान है। अगले दिन वो फिर से सफर पर निकलते हैं। थोड़ी देर बाद जब सब आराम कर रहे होते हैं, लॉयड एक खास तरह का जादू इस्तेमाल करता है, जिससे आसपास के राक्षसों या खतरे का पता लगाया जा सके। उसे राहत मिलती है जब कोई खतरा महसूस नहीं होता। तभी यूई दौड़ती हुई आती है। तू क्या कर रहा था अभी? लॉयड शांति से जवाब देता है, एक सर्च स्पेल है, इससे आसपास के खतरे या राक्षसों का पता चल जाता है। यूई चौंक जाती है, ये स्पेल तो मैंने कभी सुना ही नहीं। लॉयड कहता है, इसकी पहुंच ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो मदद करता है। यूई फिर चिंतित हो जाती है, क्योंकि लॉयड हर जिम्मेदारी अकेले ले रहा है। वो कहती है, तू हर चीज खुद ही क्यों करना चाहता है? लॉयड बस यही कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। रात को फिर वही होता है, लॉयड अकेले पहरा दे रहा होता है। यूई उसे दूर से देखती है और धीरे से कहती है, लगता है वो अब भी हम पर भरोसा नहीं करता, जबकि अब हम दोस्त बन चुके हैं। सिलिका यूई से कहती है, हर इंसान का कंफर्ट जोन अलग होता है, कोई जल्दी घुल जाता है, कोई नहीं। उसे लगता है कि शायद लॉयड के पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसे लोगों से दूर कर दिया। सिलिका ये भी कहती है, मुझे लगता है लॉयड को ये समझ ही नहीं आता कि वो कितना औसम है, और शायद इसी कमी को वो हार्ड वर्क से पूरा करने की कोशिश करता है। यूई को ये सुनकर लॉयड के पास्ट में दिलचस्पी होने लगती है, लेकिन सिलिका कहती है, जब वो रेडी होगा तब खुद सब बता देगा। उधर दूसरी तरफ डागास लॉयड के पास आता है और कहता है, मेरी थोड़ी मदद चाहिए, चल मेरे साथ। क्रॉस सामने आता है और बोलता है, तू जा लॉयड, मैं तेरी जगह पहरेदारी कर लूंगा। लॉयड डागास के साथ चला जाता है। डागास उसे दिखाता है कि उसने पूरे कैंप के चारों तरफ एक ट्रिप अलार्म सेट किया है, ऐसा सिस्टम जो अगर कोई मॉन्स्टर पास आए तो सबको अलर्ट कर दे। लॉयड इस सेटअप को देखकर काफी इम्प्रेस होता है। डागास कहता है, अब ये अलार्म सबको अलर्ट कर देगा, तू अब थोड़ा आराम कर ले। लॉयड तुरंत मना करता है, जरूरत नहीं है, मैं इससे भी अच्छा काम कर सकता हूँ। तभी डागास उसे सीधे सीधे टोक देता है, तू अपनी पार्टी पर भरोसा करता है या नहीं? लॉयड बोलता है, भरोसा तो करता हूँ, लेकिन डागास कहता है, तेरे एक्शंस कुछ और ही कहते हैं। लॉयड को अचानक मर्लिन और अपने पुराने बॉस की बातें याद आ जाती हैं, जिन्होंने कहा था कि वो इनएक्सपीरियंस्ड है, बेकार है। लॉयड धीरे से कहता है, अगर मैं मेहनत न करूं तो शायद सबके लिए परेशानी बन जाऊं। डागास मुस्कुराते हुए बोलता है, तो बना दे परेशानी। लॉयड थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, मतलब? डागास समझाता है, हमने पार्टी इसलिए बनाई है ताकि वो चीजें मिलकर संभाल सकें जो अकेले नहीं हो सकती, और ऑब्वियस सी बात है, हर कोई कभी न कभी गड़बड़ करता है। वो लॉयड से कहता है, अब थोड़ा भरोसा करना सीख अपने साथियों पर। और यही पहली बार था जब उस सीधे साधे लॉयड ने ये बात सुनी थी कि टीममेट्स पर भरोसा भी किया जा सकता है। डागास की बातों का लॉयड पर असर होता है। वो टेंट में जाता है और पहली बार बिना टेंशन के मुस्कुरा देता है। अपने मन में सोचता है, अब मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। अगली सुबह लॉयड पहली बार टीम पर भरोसा करने की कोशिश करता है। वो थोड़ा नर्वस होकर यूई से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो पानी भरने? यूई खुश होकर हाँ कहती है। उसे अच्छा लगता है कि लॉयड अब दूसरों से हेल्प मांग रहा है।
दूसरी तरफ एक अमीर व्यक्ति मिशेल को एक शेडी ब्लैक मेज से रिपोर्ट मिलती है। मेज बताता है, मैंने सारे बताए गए इलाकों में मैजिक स्टोन्स लगा दिए हैं। मिशेल ये सुनकर खुश हो जाता है। अब हमारा प्लान आसानी से पूरा हो जाएगा। मेज आगे कहता है, हमारे पहले वाले प्लान्स की वजह से सारे हाई रैंक एडवेंचरर पार्टियां अलग अलग बिखर चुकी हैं। अब वो हमारे रास्ते में नहीं आएंगी। लेकिन फिर वो एक बात जोड़ता है, हीरो की पार्टी अभी भी एक्टिव है, वो शायद रुकावट बन सकती है। मिशेल जवाब देता है, हम कुछ नहीं कर सकते। हीरो की टीम सिर्फ तब चलती है जब राजा का आदेश आता है, और मुझे नहीं लगता कि वो अकेला ही हमारे आने वाले प्लान को रोक पाएगा। उधर जंगल में लॉयड और उसकी पार्टी को ये अजीब लगता है कि आसपास कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। लॉयड फौरन अपने सर्च स्पेल की रेंज बढ़ाता है और उसे करीब 10 किलोमीटर दूर मॉन्स्टर्स की एक ग्रुप डिटेक्ट होती है। क्रॉस चौंक कर बोलता है, वो तो उसी फार्मलैंड के पास है जहां हम जा रहे हैं। लॉयड कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी यूई बीच में कूद जाती है। तू 10 किलोमीटर दूर तक देख सकता है? लॉयड सिर हिलाकर हाँ कहता है। यूई गुस्से में आ जाती है, कल तो तूने कहा था रेंज ज्यादा नहीं है। लॉयड कैजुअली बोलता है, 10 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है। यूई लिटरली चिल्ला पड़ती है उस पर। बाकी पार्टी मेंबर्स उसे शांत कराते हैं। छोड़ो अभी, पहले मेन प्रॉब्लम पर ध्यान दो। सभी जल्दी से उस जगह पहुंचते हैं जहां मॉन्स्टर्स थे और देखते हैं कि वो सारे फार्मलैंड तक पहुंच चुके हैं जिन्हें वो लोग बचाने आए थे। वहां का सीन देखकर सब स्टन्ड रह जाते हैं। इतने सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स एक साथ पहले कभी नहीं देखे थे। लेकिन लॉयड ज्यादा चिंतित था क्योंकि ये वही एक जगह थी जहां उसे मॉन्स्टर्स डिटेक्ट हुए थे। वो सोचने लगता है, बाकी सारे मॉन्स्टर्स कहाँ गए? बाकी लोग भी हैरान थे क्योंकि मॉन्स्टर्स आमतौर पर अपनी टेरिटोरी नहीं छोड़ते। तभी क्रॉस की नजर वुल्फ ग्रुप के बीच कुछ अजीब सी चीज पर जाती है। बाकियों को वो चीज दिख नहीं रही थी क्योंकि उनकी नजर इतनी तेज नहीं थी। लॉयड एक स्पेल करता है जिससे उसकी आंखें टेलीस्कोपिक हो जाती हैं और वो साफ साफ देख पाता है कि उस बीच में एक काला अजीब सा पत्थर रखा हुआ है। फिर वो वही स्पेल अपनी पूरी पार्टी पर भी डालता है और अब सब लोग उस ब्लैक रॉक को देख सकते हैं। टागास उसे देखकर बोलता है, ये तो कोई मैजिस्टोन जैसा लग रहा है। सिलिका कहती है, इसके आसपास जो काली ऑरा है वो कुछ ज्यादा ही डरावनी है। लॉयड थोड़ा ऑब्जर्व करता है और बोलता है, ये शायद इससे निकलने वाली माना है। फिर अचानक उसे एहसास होता है, ये माना कुछ जानी पहचानी लग रही है, बिल्कुल बीस्ट फोक्स जैसी। उसे याद आता है कि मर्लिन ने एक बार बताया था, बीस्ट फोक के पास एक खास स्पेल होता है जिससे वो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और ये मैजिस्टोन शायद वही कर रहा है। लॉयड फौरन अपना सर्च स्पेल फिर से एक्टिवेट करता है और उसे एक और बड़ा मॉन्स्टर ग्रुप उनकी तरफ बढ़ता दिखता है। अब उसे साफ समझ आता है, ये सारी मुसीबतों की जड़ यही मैजिस्टोन है। लेकिन वो ये अब भी नहीं समझ पा रहा था कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है। पार्टी के कुछ मेंबर्स कहते हैं, अभी के लिए भाग जाना चाहिए, लेकिन यूई साफ मना कर देती है, अगर हम भागे तो ये मॉन्स्टर्स सारे खेत तबाह कर देंगे। डागस भी मानता है, इतनी आसानी से निकल पाना मुश्किल होगा। लेकिन सिलिका थोड़ी डरी हुई थी, हम ये लड़ाई जीत भी पाएंगे या नहीं? तभी लॉयड मजबूती से बोलता है, लड़ना होगा और अगर सब मेरी बात माने तो हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। वो कहता है, हमें सबसे पहले उस मैजिस्टोन को हटाना होगा। फिर वो क्रॉस से पूछता है, क्या तुम उसे शूट कर सकते हो? क्रॉस थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, इतनी दूर से तोड़ पाना मुश्किल होगा, लेकिन हिट तो कर सकता हूँ। लॉयड कहता है, बस इतना ही चाहिए। क्रॉस एम लेता है और लॉयड उस पर एक के बाद एक 3 एन्चांटमेंट स्पेल्स डालता है। उसके बाद क्रॉस का तीर सीधा जाकर मैजिस्टोन को तोड़ देता है। क्रॉस हैरान होकर पूछता है, ये कैसे हुआ? लॉयड बड़ी कैजुअली जवाब देता है, मैंने तुम्हें, तुम्हारे बो और तुम्हारे एरोज तीनों को एन्चांट किया था। ये तो मेरे जैसे किसी के लिए बेसिक है। बाकी सब दंग रह जाते हैं क्योंकि नॉर्मल व्हाइट मेजेस ऐसा नहीं कर सकते कि एक साथ इंसान और हथियार दोनों पर एन्चांट डाल सके। उसी वक्त वो सब देखते हैं कि सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि जैसे ही मैजिस्टोन टूटा उनके अंदर की नेचुरल वाइल्डनेस वापस आ गई। लॉयड मुस्कुराते हुए बोलता है, प्लान का पहला हिस्सा काम कर गया, लेकिन अफसोस की बात ये है कि अभी भी जो मॉन्स्टर होर्ड उनकी तरफ आ रहा था वो रुका नहीं है। थोड़ी ही देर में वो पूरे जंगल से बाहर निकलकर सामने आ जाता है। सिलिका सबके आगे अकेली खड़ी हो जाती है, सीधे उन्हें रोकने के लिए। मॉन्स्टर बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन लॉयड आखिरी सेकंड तक इंतजार करता है और फिर उसे अटैक का सिग्नल देता है।
सिलिका बिना देर किए एक भयंकर फायर टॉर्नेडो बना देती है और जितने भी मॉन्स्टर्स उसकी तरफ आ रहे थे सब जलकर खाक हो जाते हैं। बाकी सब स्टन्ड रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी इतना जबरदस्त फायर पावर नहीं देखा था। लॉयड उसे कहता है विंड और फायर स्पेल्स से हमला करती रहो और फिर वो क्रॉस के पास जाता है। सिलिका के फायर अटैक से चारों तरफ धुआं फैल चुका था जिससे उड़ने वाले मॉन्स्टर्स अंधे हो गए हैं, लेकिन वो खुद भी उनकी नजर से छिप गए हैं। लॉयड एक टेलीपैथी स्पेल के जरिए अपनी सेंसेस क्रॉस से कनेक्ट करता है और फिर अपने सर्च स्किल से फ्लाइंग मॉन्स्टर्स की एग्जैक्ट लोकेशन उसे बताता है। जैसे ही क्रॉस को पता चलता है कि वे कहाँ हैं, वो बिना एक भी टारगेट मिस किए सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर्स को गिरा देता है। इसके बाद लॉयड फौरन सिलिका के पास वापस भागता है प्लान का आखिरी हिस्सा पूरा करने के लिए, लेकिन सिलिका कहती है मेरी सारी माना खत्म हो चुकी है। लॉयड के लिए ये कोई दिक्कत नहीं थी, वो सीधा एक चलता फिरता पावर बैंक बन जाता है और अपनी माना उसे देना शुरू कर देता है, लेकिन उसने एक साथ थोड़ी ज्यादा दे दी जिससे वो खुद थक कर गिर पड़ता है। वो सिलिका से कहता है मेरी चिंता मत कर, बस बारिश वाला स्पेल डालो। सिलिका वैसा ही करती है और बारिश शुरू होते ही जंगल में लगी आग बुझ जाती है। आग फैलने से पहले ही काबू में आ जाती है, लेकिन इस स्पेल के बाद सिलिका की भी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो गिर पड़ती है, पर डागास तुरंत उसे पकड़ लेता है। यूई उसके पास आकर कहती है तूने कमाल कर दिया, अब आगे हम और डागास संभाल लेंगे। वो दोनों जल्दी से बैटलफील्ड की तरफ दौड़ते हैं बाकी बचे हुए मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए। उधर सिलिका और लॉयड कुछ देर के लिए बैठकर सांस लेते हैं। तभी लॉयड अचानक नीचे गिर जाता है और बड़बड़ाता है मुझे और मेहनत करनी होगी, इतनी सी चीज करके थक नहीं जाना चाहिए। और थोड़ी देर बाद यूई और बाकी लोग सारे बचे हुए मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर देते हैं। जैसे ही सब वापस लॉयड की तरफ आते हैं, वो उन्हें बताता है हमें पास के शहर की तरफ जाना होगा क्योंकि मेरा इंट्यूशन कहता है कि ये जगह सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी, असली निशाना तो स्टार सिटी है। सब चौंक जाते हैं। क्या मतलब? लॉयड अपनी स्टोरेज डायमेंशन से एक पूरी क्रेट निकालता है जिसमें माना पोशंस भरे हुए थे। वो एक पोशन पीते हुए कहता है ये पूरा मिशन एक ट्रैप था ताकि हाई रैंकिंग एडवेंचरर्स को स्टार से दूर भेजा जा सके और उसकी डिफेंस कमजोर हो जाए। क्रॉस कहता है लेकिन स्टार में तो हीरोज की पार्टी है और नाइट ऑर्डर भी, इतनी आसानी से उसकी सुरक्षा तोड़ी नहीं जा सकती। डॉगास सोचते हुए बोलता है पर लॉयड की बात में दम है, हो सकता है वो सही कह रहा हो। यूई बिना देरी किए कहती है हमें तुरंत वापस स्टार जाना होगा किसी भी हाल में। लॉयड जैसे ही अपना माना पोशन खत्म करता है, वो पूरी पार्टी पर एक पावरफुल बफ डालता है। फिर वो यूई की तरफ देखता है और कहता है अब हमें बिना वक्त गंवाए निकलना चाहिए, और वो खुद ही दौड़ पड़ता है सीधा शहर की तरफ। सब उसे इतनी तेज दौड़ते देख हैरान रह जाते हैं, लेकिन जैसे ही यूई उसे पकड़ने की कोशिश करती है, वो पाती है कि अब वो भी पहले से तेज दौड़ सकती है। बाकी टीम भी उनके पीछे भागती है और जब लॉयड उन्हें बताता है कि उसने सबकी स्पीड बूस्ट कर दी है तो किसी को ज्यादा हैरानी नहीं होती। इधर दूसरी तरफ मिशेल अपने मैंशन में बैठा पेपर वर्क कर रहा होता है। तभी अचानक डीमन जनरल ग्रिस्ट वहाँ आता है। वो कहता है मेरी पूरी आर्मी तैयार है, बस आदेश दो। मिशेल ये सुनकर बहुत खुश होता है। फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी आर्मी स्टार भेज दी और किसी को खबर तक नहीं लगी। ये सब मुमकिन हुआ बीस्ट फोक लड़की की पावर की वजह से जिसे उन्होंने किडनैप कर रखा है। मिशेल कहता है हम उसकी ताकत को फ्यूचर में भी अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। ग्रिस्ट ये सारा मामला मिशेल पर छोड़ देता है और चला जाता है। उधर लॉयड और बाकी लोग तेजी से स्टार की तरफ बढ़ रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद सब रुकते हैं सांस लेने के लिए। सबको भरोसा है कि अगर इसी पेस से भागते रहे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन सिलिका थोड़ी परेशान होती है। लॉयड तू थक नहीं रहा क्या? इतनी देर तक एन्चांटमेंट बनाए रखना आसान नहीं होता। लॉयड मुस्कुराकर जवाब देता है जो लोग इसके आदती नहीं होते उनके लिए मुश्किल है, पर मेरी टीचर ने मुझे इतनी बार जबरदस्ती ये स्पेल यूज करवाया कि अब आदत पड़ गई है। फिर वो उन्हें बताता है एक बार मर्लिन ने मुझे जंगल में फेंक दिया था, मैं मॉन्स्टर से लड़ नहीं सका तो बस भागता रहा। वहीं से मुझे ऐसे नए स्पेल्स बनाने पड़े जिससे मैं तेज भाग सकूं। वो कहता है वो ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी, पर जब मैं फेल होता तो मर्लिन मुझे बहुत डांटता था। शायद मैं ही खराब था। लॉयड को लगता है ये सब नॉर्मल ट्रेनिंग मेथड है, लेकिन सिलिका और यूई एक साथ बोलती है नहीं, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लॉयड की मासूम सोच यही थी कि उसकी ट्रेनिंग तो शायद नॉर्मल लोगों से भी ज्यादा हल्की थी, इसीलिए वो सोचता है मुझे और भी हार्ड ट्रेन करना चाहिए।
लड़कियां उसे रोकना चाहती हैं, पर समझ ही नहीं पाती कि उसे कैसे बताएं कि वो कितना गलत है। थोड़ी देर बाद डागास और बाकी लोग थोड़ा फ्रेश होकर दोबारा सफर शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लॉयड सब पर फिर से स्पीड बफ डालता है और साथ ही अपना सर्च स्पेल भी एक्टिवेट करता है ताकि आसपास कोई मॉन्स्टर न हो। सब फिर से जर्नी शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक लॉयड रुक जाता है और सारे लोग उस पर जा टकराते हैं। सब चिढ़कर पूछते हैं, क्या कर रहा है यार तू? लॉयड जवाब देता है, मेरे सर्च स्पेल में कुछ डिटेक्ट हुआ है, पर ये ना इंसान है ना मॉन्स्टर। मुझे बहुत अजीब फीलिंग आ रही है। वो कहता है, तुम सब आगे जाओ, मैं इस चीज की जांच कर लेता हूँ। लेकिन यूई उसे रोकती है, अगर ये चीज वाकई डेंजरस निकली और तू अकेला नहीं संभाल पाया तो हम तेरी मदद कैसे करेंगे? लॉयड इस बात से सहमत हो जाता है। कुछ देर बाद सब एक झोपड़ी एजेट के पास पहुंचते हैं और लॉयड अब पूरी तरह श्योर होता है कि उसे अंदर डीमंस की प्रेजेंस महसूस हो रही है। सब सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि डीमंस तो पहाड़ों के उस पार होते हैं। यहाँ इंसानों की टेरिटरी में उनका होना नामुमकिन है। लॉयड कहता है, डीमंस का ह्यूमन टेरिटरी में आना बैन है, उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। बाकी लोग उसे याद दिलाते हैं, वो पिछले कुछ सालों से बैन को इग्नोर कर रहे हैं और इंसानों पर हमला कर रहे हैं। तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं था। लॉयड थोड़ा शांत होकर कहता है, मेरे पास बचपन की कोई यादें नहीं है, क्योंकि युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद मुझे अडॉप्ट कर लिया गया था। सबको लगता है शायद उन्होंने लॉयड की किसी पेनफुल मेमोरी को छेड़ दिया, लेकिन लॉयड उन्हें भरोसा दिलाता है, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। क्रॉस कहता है, हमें फौरन शहर लौटकर ये बात नाइट्स को बतानी चाहिए, लेकिन लॉयड रुकता है, नहीं, पहले थोड़ा और पता लगाते हैं। मुझे इन डीमंस से वही एनर्जी महसूस हो रही है जो उस काले मैजी स्टोन से आ रही थी। इतना सुनते ही सब अलर्ट हो जाते हैं। लॉयड कहता है, अगर ये डीमन सच में इश्तार पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी इन्वेस्टिगेशन और भी जरूरी हो जाती है। यूई कहती है, हाँ, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो इश्तार खतरे में पड़ सकता है। सब यूई की बात से अग्री कर लेते हैं। वो लोग उस झोपड़ी के और पास जाते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। लॉयड फिर से अपना सर्च स्पेल यूज करता है और पाता है कि डीमंस उस घर के नीचे हैं, जमीन के अंदर। डागास कहता है, हमें अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन लॉयड कहता है, उस झंझट में नहीं पड़ते, शॉर्टकट लेते हैं। वो सिलिका से कहता है, अर्थ मैजिक यूज करो, लेकिन उससे पहले मैं सबको बफ कर देता हूँ। सिलिका जमीन में एक सैंड पिट तैयार करती है और उसके चलते अंडरग्राउंड टनल की छत डीमंस पर गिर पड़ती है, जो वहाँ किसी काले जादू का रिचुअल कर रहे थे। डीमंस बचने के लिए इधर उधर भागते हैं और उसी वक्त यूई कूदकर सीधा एक डीमन का गला पकड़ लेती है। वो गुस्से में पूछती है, तुम लोग इस कॉन्टिनेंट की ह्यूमन साइड में क्या कर रहे हो? तभी एक दूसरा डीमन अपना मैजिक यूज करता है और यूई की तरफ मलबा फेंक देता है, लेकिन यूई उसे बड़ी आसानी से रोक लेती है। उसी वक्त क्रॉस एक डीमन को शूट कर देता है, जबकि एक और डीमन वहाँ से भाग निकलता है। बचे हुए डीमंस मलबे के पीछे छुप जाते हैं, पर सिलिका फिर से अपना स्किल यूज करती है और पत्थरों को रेत में बदल देती है, जिससे वो सब एक्सपोज हो जाते हैं। वो लोग सिलिका पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डागास बीच में आकर उनके अटैक को रोक देता है, जिससे डीमंस को मजबूरी में पीछे हटना पड़ता है। एक डीमन उस रूम से बाहर भाग जाता है। यूई उसके पीछे जाती है, लेकिन दरवाजा खोल नहीं पाती। उसी वक्त दो और डीमंस अचानक उस पर पीछे से हमला करते हैं, पर क्रॉस उनका रोप जमीन में पिन कर देता है, जिससे यूई उन्हें आसानी से गिरा देती है। इस तरह 3 डीमंस को वहीं पर हरा दिया जाता है और अब सब बचते हैं उस आखिरी डीमन को पकड़ने के लिए, जो बीस्ट गर्ल को एक जादुई कोकून में बंद करके लेकर भाग रहा होता है। लॉयड और बाकी लोग तभी वहां पहुंचते हैं और सब लोग मिलकर उसका पीछा करने का फैसला करते हैं। यूई और क्रॉस सबसे पहले उसके पास पहुंचते हैं और दोनों साइड से उसे घेर लेते हैं, जबकि लॉयड और बाकी लोग ऊपर से नीचे आने में बिजी होते हैं। लॉयड को कोकून से बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक सिग्नल महसूस होता है। वो कहता है, उसे हर हालत में पकड़ना होगा, उस कोकून को छोड़ना नहीं है। जल्द ही यूई उसका रास्ता काट लेती है और डीमन समझ जाता है कि वो चारों तरफ से घिर चुका है। लॉयड उसे कहता है, शांति से सरेंडर कर दो, हमें तुमसे कुछ सवाल करने हैं। लेकिन डीमन लड़ने का फैसला करता है। वो एक मैजिक सर्कल बनाता है, जिससे वो पावरफुल अटैक लॉन्च करता है, लेकिन लॉयड तेजी से रिएक्ट करता है और अपने दोस्तों के आगे शील्ड्स बना देता है। वो मैजिक अटैक बाउंस होकर सीधे डीमन को जा लगता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद लॉयड बिना देर किए कोकून के पास जाता है और उसे नीचे लाकर बीस्ट गर्ल को आजाद कर देता है। वो लोग उस बीस्ट गर्ल को वापस उसी झोपड़ी में ले आते हैं
और लॉयड फैसला करता है कि उसे हील करना चाहिए, क्योंकि अब डीमंस तो मर चुके हैं और सिर्फ वही है जो उन्हें कुछ बता सकती है। यूई और सिलिका लॉयड की हीलिंग मैजिक देखकर हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उसका स्पेल बहुत तेजी से असर कर रहा था। लॉयड उन्हें बताता है, मैंने इस स्पेल में थोड़ा सा बदलाव किया है। ये सुनकर दोनों और भी चौंक जाती हैं, क्योंकि किसी स्पेल को मॉडिफाई करना आसान नहीं होता। लेकिन लॉयड कंधे उचकाकर कहता है, मेरी टीचर मुझे हर बार फोर्स करती थी नए स्पेल्स बनाने में उसकी मदद करने के लिए, तो मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। लड़कियां फिर से क्यूरियस हो जाती हैं। तुम्हारी मास्टर कौन है? लॉयड जवाब देता है, बस एक अजीब सी औरत है। थोड़ा मुस्कुराता है। तभी बीस्ट गर्ल की आंखें खुलती हैं और यूई फौरन उसके ऊपर चढ़कर सवालों की बारिश कर देती है। वो लड़की घबराकर धीरे से कहती है, मेरा नाम क्लेयर है। लेकिन यूई कुछ और ही सुन लेती है और डिसाइड कर लेती है कि जो भी उसने सुना वही नाम चलेगा। फिर यूई पूछती है, तुझे डीमंस ने क्यों पकड़ रखा था? क्लेयर थोड़ी हिचकिचाती है तो लॉयड बीच में बोलता है, रिलैक्स, हम लोग एडवेंचरर्स हैं, हमने ही तुझे बचाया है। फिर लॉयड सोचते हुए कहता है, मैंने सुना है कुछ बीस्ट फोल्क ऐसे होते हैं जो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या वो खेतों वाले मॉन्स्टर्स तेरी मैजिक से कंट्रोल हो रहे थे? क्लेयर धीरे से सिर हिलाती है, हाँ, वो मेरी मैजिक थी। डीमंस ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। अब सारी बातें साफ हो चुकी थीं। लॉयड और बाकी सब समझ जाते हैं कि डीमंस का असली मकसद ईस्टर पर मॉन्स्टर अटैक करवाना है, क्योंकि वही पूरा कॉन्टिनेंट का गेटवे है। सब फैसला करते हैं, हमें तुरंत वापस जाना होगा और ईस्टर को बचाना होगा। क्लेयर को भी साथ लेकर चलेंगे। रास्ते में वो थोड़ी देर रुकते हैं। तभी लॉयड को अचानक महसूस होता है कि बहुत बड़ी संख्या में मॉन्स्टर्स शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके पीछे एक और भी बड़ी डीमन आर्मी आ रही है। लॉयड सोचता है, हम अकेले इन सब का सामना नहीं कर सकते, तो वो एक ड्रास्टिक डिसीजन लेता है। वो यूई और बाकी सभी को कहता है, तुम सब सिटी में भागकर नाइट्स को वार्न करो। मैं क्लेयर के साथ यहीं रुकता हूँ और उसकी पावर से मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। पार्ट 4 जल्द ही आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल अब 300 सब्सक्राइबर के करीब है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि हम 8000 तक जल्दी पहुंच सकें। चैनल पर अभी थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, तो आप भी अपना एक छोटा सा जादुई स्पेल इस चैनल पर डाल दीजिए, ताकि हम फिर से बूस्ट हो सके। मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा, समझदार को इशारा काफी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना मत भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।